ABCD दिया हुआ है ट्रेपीजियम, इसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है। अभी कुछ देर पहले क्या बता रहे थे कि इसका प्रूफ पूछा नहीं जाएगा, इस पे क्वेश्चन जो बनता है वो पूछा जाएगा, और वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है ना। दिया हुआ है OA और OC का वैल्यू, दिया हुआ है OB और OD का वैल्यू, x पूछ रहा है। तो हम लोग डायगोनल जो इंटरसेक्ट होता है ना, उस डायगोनल का वैल्यू जानते हैं कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। अगर एक ट्रेपीजियम है, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में, as we know that in a trapezium ABCD where AB is parallel to CD, we have यहाँ A से O बटा O से C, AO बटा OC, और इधर BO बटा OD, ये हम लोग जानते हैं, तो ये डायरेक्ट इस्तेमाल हम लोग कर देंगे। A से O का वैल्यू क्या है 3x माइनस 1, बनाओ अपना रिया, इधर नहीं देखो कितना है x का वैल्यू। वाह, तुमको 5वां क्लास का मैथ नहीं आ रहा, ये 8वां क्लास का मैथ्स नहीं आ रहा हो क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है इसके बाद, तो 8वां में सिखाया जाता है, 7वीं क्लास में भी सिखाया जाता है। यहाँ ये 6x माइनस 5 इसके साथ गुना हो जाएगा, 3x माइनस 1 इंटू 6x माइनस 5 बराबर के बाद 2x प्लस 1, और ये उधर जाके गुना हो जाएगा 5x माइनस 1। तो की कर ली इतना, अब ये गुना नहीं आ रहा है तो करो 3x का गुना दोनों के साथ, अब फिर -1 का गुना फिर से दोनों के साथ, तो 3 छक 18x गुना x, x स्क्वायर, 3 पचे 15x और माइनस 6x, -15 और -6 -21x। तुम लोग जो 2 स्टेप में करोगे हम एक स्टेप में कर ही सकते हैं। -1 इंटू -5 आ जाएगा +5, है ना। यहाँ पे एक स्टेप हम छोड़े हैं, वो आपको खुद से कर लेना है। 2x इंटू 5x आ जाएगा 10x स्क्वायर, 5x और -2x हो जाएगा +3x और -1। अब 18x स्क्वायर इधर आया -10x स्क्वायर, -21x और इधर -3x, ये +5 था, -1 इधर आया तो +1, बराबर के बाद कुछ नहीं छोड़ेंगे, 0 हो जाएगा। घट करके आ गया 8x स्क्वायर, 21 और 3 हो गया 24x, 5 और 1 6 हो गया। देखो तो तीनों 6 से कट रहा है जी, 6 कम 6, 6 चौके 24, ये नहीं कट रहा है। 2 से तीनों कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो सबको, 2 चौके 8। ये क्या किए, 2 से तीनों को डिवाइड कर दिए। अरे बड़ा बड़ा वैल्यू था, ठीक है, इसके कारण ऐसा 2 कॉमन ले सकते हैं, और 2 जो गुना आएगा वो इधर डिवाइड में चला जाएगा। उससे बढ़िया हम क्या किए, लेफ्ट साइड में सबको 2 से डिवाइड कर दिया, राइट साइड में 2 से डिवाइड कर दिया। राइट साइड में क्या है 0, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसका होगा मिडिल टर्म स्प्लिट, क्या होगा 4 गुना 3 12, मतलब गुना करके लाना है 12 और जोड़ करके क्या लाना है -12। सोचो, हम लोग तो, हमको लगता है कुछ गलती हम किए होंगे। हाँ गलती है, मल्टीप्लाई करने टाइम 18x स्क्वायर -21x प्लस 5, उधर 10x स्क्वायर, टू एक्स प्लस 1, अरे 5x माइनस 3 है यहाँ पे OC में। देखो तो क्वेश्चन जी, OC में 5x माइनस 3 था, हाँ उसी की वजह से गलती हुआ है। तो 3 दूनी 6 और 5, तो यहाँ आ जाएगा -x और यहाँ -3। अब सही है, -x -3, हाँ अब सही है। यहाँ फिर से करना पड़ेगा -21x, -x इधर आएगा तो +x,
यहाँ +5 है, इधर +3, तो 18 में से 10 गया तो 8x² 21 और 1 यहाँ -20x, 5 और 3 8, 2 सबसे डिवाइड हो जाएगा, 4x² -10x और +4 बराबर 0। हमको लगता है 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 से ही कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 बचे 20, 4 दूनी 8, सब जगह 4 से डिवाइड लगा दिए। अब होगा मिडिल टर्म स्प्लिट। कैसे पता चलेगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा है? तो ट्राइनोमियल्स आ जाए, 3 टर्म और हाईएस्ट पावर 2 रहे, फिर पावर 1 रहे, फिर बिना x का रहे, तो फिर इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, 2 और यहाँ x² इक्वल में भी 2 है, 2 गुना 2 4, मतलब गुना करके हमको क्या लाना है 4, और ये कांस्टेंट के बगल में प्लस है, ऐड करके क्या लाना है 5। 4 और 1 को ऐड करते हैं तो 5 आ जाएगा, अब 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 रह जाएगा। अच्छा 5 कैसा लाना है माइनस में, है ना? तो 2 नंबर को ऐड करने पर आंसर माइनस में कब आएगा? 2 नंबर को अगर ऐड करते हैं जी तो आंसर तो प्लस में आता है, तो सर दोनों नंबर को माइनस में रख दीजिए ना, ऐड तो हो जाएगा क्योंकि सेम साइन है, 4 और 1 5 और साइन माइनस का ही रह जाएगा, -5 ऐड करके लाना था, यानी कि -4 और -1 यूज करेंगे। 2x² माइनस कितना है 4x और -1x + 2 बराबर 0। दिख रहा है नीचे तक? अब यहां से नहीं दिखेगा, तो अब इधर आ जाते हैं। इन दोनों में कॉमन 2x, क्या बचा x - 2, या माइनस से शुरू हो रहा है तो माइनस कॉमन, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, x के जगह x, प्लस के जगह यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो इस प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में बराबर 0। x - 2 को एक बार 0 बराबर लिख देंगे। अच्छा एक लाइन और बना ही देते हैं, दोनों ब्रैकेट में x - 2 है तो एक जगह लिख दिए, ब्रैकेट के बाहर जो है उसको एक जगह लिख दिए, बराबर 0। x - 2 को 0 बराबर लिख दो, 2x - 1 को भी 0 बराबर लिख दो, x बराबर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ 2x बराबर क्या आ गया 1, x बराबर 1/2। अच्छा अब दोनों में से कोई एक आंसर ही सही होगा, ठीक है, वो चेक करते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 1/2 यूज करोगे, x का वैल्यू कहाँ पे 1/2 अगर यूज करते हैं 3x - 1 में ही देखो तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1/2 और -1, तो क्या आ जाएगा 3/2 - 1, साइड का वैल्यू क्या आ जाएगा ½ सेंटीमीटर, ऐसा कुछ आने लग जाएगा। या फिर सीधा हम लोग जो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा ना x का, उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। एक आध जगह हो सकता है डिस्टेंस का वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा, से यहाँ देखो थोड़ा सा वैल्यू तुमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, हेलो दोनों वैल्यू में से किसको हटाएंगे तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा खुद से। जैसे कि यहाँ देखो 3x - 1 किए तो 3 × x के जगह 1/2 -1, तो 3/2 - 1 क्या आ गया 1/2, सॉल्व किया ना दिमाग में, 3/2 मतलब होता है 1.5, 1.5 होता है, 1.5 में से 1 घटेगा तो 1/2 आ जाएगा। 5x - 3 को सॉल्व करके देखते हैं, तो 5 × 1/2 और -3, 5/2 मतलब 2.5 होता है, ये समझते हो डायरेक्ट, समझते हो डायरेक्ट 5/2 मतलब 2.5 होता है, 2.5 होता है, मतलब 5 का आधा क्या हो जाएगा 2.5। अच्छा 2.5 में से 3 को घटाएंगे, 2.5 में से 3 को घटाएंगे तो निगेटिव वैल्यू जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना? तो यहाँ पर लिख देंगे इफ x बराबर 1/2 देन OC इज लेस देन 0, या फिर OC इज निगेटिव, क्या लिख देंगे देन OC इज निगेटिव and distance cannot be negative, distance cannot be negative, hence x is equals to 2। सीधा क्या लिख देंगे hence x is equals to 2, यहाँ लिखेंगे if x बराबर 1/2 then OC is negative, अगर x को 1/2 यूज करते हैं तो OC क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। डिस्टेंस कैनॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए x का वैल्यू 1/2 ना लेकर के x का वैल्यू 1 सिर्फ 2 यूज किए, ठीक है। अच्छा इसी क्वेश्चन में हम लोग से पूछ सकता था फाइंड AC या फाइंड द डायगोनल, तो AC फाइंड अगर करवाता तो AC में कौन कौन है OA और OC, तो यहाँ AC बराबर क्या लिख देते OA प्लस OC, OA का वैल्यू क्या है 3x - 1 प्लस OC का वैल्यू क्या है 5x -
3x और 5x क्या आ गया 8x, -1 और -3 -4। अब x का वैल्यू 2 यूज कर दो, 8 गुना 2 माइनस 4, 8 दूनी 16 में से 4 गया 12, AC का वैल्यू आ गया। ऐसे करके भी फाइंड कर सकते थे आगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।